तो चंपावत उपचुनाव में मतगणना शुरू हो चुकी है और शुरुआती मतगणना में बीजेपी आगे चल रही है। पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर धामी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से आगे चल रहे हैं। सीएम धामी को अभी तक कुल 7,000 एमएस से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि निर्मला गहतोड़ी को सिर्फ 165 वोट ही मिले हैं। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर, सीएम धामी के लिए अच्छी खबर। जो पहला रुझान इस वक्त सामने आ रहा है, पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर धामी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से काफी आगे चल रहे हैं। सीएम धामी को अभी तक कुल 7,000 वोट मिल चुके हैं, वो आगे चल रहे हैं 7,000 वोटों से, जबकि निर्मला गहतोड़ी को सिर्फ 165 वोट अभी तक मिले हैं, जिसकी काउंटिंग इस वक्त की जा रही है। तो पहले राउंड में ही कहा जा रहा है कि काफी बढ़त सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बना ली है। तो चंपावत में इस वक्त काउंटिंग चल रही है। अभी आधे से पौने घंटे का वक्त बीता है, लेकिन शुरुआती अगर पहले राउंड की बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से काफी आगे चल रहे हैं। सीएम धामी को अभी तक कुल 7,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जिसकी काउंटिंग हुई है, आगे चल रहे हैं 7,000 वोटों से, जबकि निर्मला गहतोड़ी को सिर्फ 165 वोट ही अब तक मिले हैं। बातचीत करने के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि पहले राउंड में ही 7,000 वोटों से पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं। देखिए, ये दो राउंड की काउंटिंग है, जिसमें 7,200 वोटों से आगे चल रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। हमारे साथ जो अंदर लगातार जा रहे हैं, यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर हैं हमारे कमलेश भट्ट जी। कमलेश, ये बताएं कि क्या है पूरा का पूरा चुनाव जो अभी ट्रेंड आने शुरू हुए हैं, वो क्या है? देखिए सैलन जी, जो अभी का जो पहला नतीजा है उसमें ये लग रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में तो पहली बात मुकाबला नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर उसमें पहली बात कर रहे हैं तो अब पहली बार में 3800 वोटों के साथ में बीजेपी प्लस थी। अभी देख रहे हैं कि अब 7,000 लगभग 72 वोटों से सीएम पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं और कांग्रेस को जो लगभग 400 वोटों से भी कम, यानी लगभग 348 के वोट लगभग यहाँ पर पड़े हैं। और दूसरे हैं उसको, लेकिन एक चीज़ इसमें देख रहे हैं कि लोग नोटा भी कुछ दबा रहे हैं, यानी दोनों जो भी प्रत्याशी हैं उनकी सोच रही होगी, उस हिसाब से उन लोगों ने मतदान को करने का काम नहीं किया। तो फिलहाल अभी का जो मत 2 राउंड यहाँ पर हो चुके हैं, 7,000 से प्लस से ज़्यादा जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी आ गए हैं और 13 राउंड का यह है अभी, और 11 राउंड अभी बचे हुए हैं। जो स्थिति दिख रही है उसमें क्या लग रहा है कि कांग्रेस की प्रत्याशी जमानत भी बचा पाएंगी इस स्थिति में अभी, क्योंकि 2 राउंड से ही तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही? देखिए, 7,000 के मुकाबले अगर 400 भी टोटल की बात करें तो कांग्रेस का कोई आंकड़ा यहाँ पर दिख नहीं रहा है। एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर आप सामने आ चुका है। तो जैसे अभी आगे के और राउंड खुलने हैं तो लगता नहीं कि कांग्रेस यहाँ पर दिखेगी हर बूथ में। आप ऐसे लगा लीजिए, अगर हमने शुरुआत में जब इसको देखा था यहाँ पे तो कांग्रेस को भाजपा को 497 वोट मिल रहे हैं तो उसको 20 वोट मिल रहे हैं। ऐसे कहीं पर 300 वोट भाजपा को है तो 2 वोट तक बूथों में कांग्रेस को मिले। तो इससे लगता है कि कांग्रेस जो निर्मला गहतोड़ी एक आसान जीत दिखाई दे रही है यहाँ पर बीजेपी के लिए। कार्यकर्ताओं ने हमें चुनाव नहीं लाया, तो उसका कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इम्पैक्ट दिख रहा है। बिल्कुल जिस तरीके के चुनाव नतीजे शुरुआती 2 राउंड में हमको दिखाई दे रहे हैं, उससे बेहद साफ है कि बीजेपी के प्रत्याशी सीएम पुष्कर सिंह धामी बेहद आसान जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख रहे हैं कि जहां एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी को 400 वोट मिल रहे हैं एक बूथ से, तो निर्मला गहतोड़ी को 10 या 20 वोट मिल रहे हैं। और निर्दलीय प्रत्याशियों की तो आप पूछिए नहीं कि एक जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उसका हाल आप देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के कैंडिडेचर के आगे। तो ऐसे में बेहद साफ है कि जो शुरुआती नतीजे बिल्कुल शैलेंद्र, वोटों का अंतर बहुत ज्यादा है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि 12 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन अब जिस तरह से राउंड दर राउंड ये गिनती आगे बढ़ रही है, उससे तो लगता है कि बहुत जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी, शायद 10 या 11 बजे तक। बिल्कुल 10 से 11 बजे के बीच में चुनाव नतीजे चंपावत विधानसभा के बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि आखिर चंपावत विधानसभा की जो जनता है उसने सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर जो है विश्वास जताया है या फिर उन्होंने निर्मला गहतोड़ी यानी कांग्रेस की प्रत्याशी के चेहरे पर भरोसा जताया है। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती 2 राउंड हैं वो पूरी तरीके से बता रहे हैं कि चंपावत का माहौल पूरी तरीके से भाजपा माहिर होने वाला है। और तीसरे राउंड की काउंटिंग, इस बीच में जब मैं बात कर रहा हूं तो तीसरे राउंड की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है। निर्मला गहतोड़ी को इस राउंड में 7,435 वोट
मात्र 13 वोट मिले हैं निर्मला गहतोड़ी को। उसके अलावा जो बाकी वोट हैं वो 7,000 के वोट के आसपास जो हैं वो सीएम पुष्कर सिंह धामी को वोट मिले हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, और जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहा है और बीजेपी में भी खुशी की लहर होगी और एक आसान जीत की तरफ बीजेपी बढ़ती दिखाई दे रही है। चलिए आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। आप और कमलेश दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।